मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा कि जैसे कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट में हम समय पूर्व यदि भुगतान मांगते हैं तो जो पैसे हमने जमा किए होते हैं उस पर दिए गए ब्याज में से कुछ बैंक पेनल्टी के रूप में काट लेते हैं, उसके बाद ब्याज की रकम और मूलधन की रकम वापस करते हैं। तो क्या इसी तरह से यदि म्यूचुअल फंड में हमने एसआईपी की और एसआईपी फॉर एग्जांपल 5 वर्षों के लिए की और 5 वर्ष के पहले ही या तो उस एसआईपी को बंद कर दिया और बंद करके पैसे निकाल लिए या पैसे नहीं निकाले, जो भी परिस्थितियां हों, क्या उस परिस्थिति में जो उस जमा किए गए रकम पर रिटर्न मिलता है उस रिटर्न में कोई कटौती होती है? आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के इन्हीं बिंदुओं पर। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स की बातें करेंगे, जैसे जो रकम मुझे मिलेगी क्या उस पर कोई हमें टैक्स देना पड़ेगा और क्या उस पर कोई एग्जिट लोड भी लगता है, और तीसरी बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें वो पैसे कितने दिनों के बाद मिल जाएंगे। एस्ट्रॉन टैक्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो अच्छी चीज़ें हों वो भी बताएं, जो चीज़ें ठीक नहीं लगी हों उसके बारे में बताएं, सो दैट कि हम ये पता कर सकें, हम ये जान सकें जो चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहला सवाल कि यदि हम प्री मैच्योर एसआईपी को या तो बंद कर देते हैं या उससे पैसे निकाल लेते हैं या उसको पॉज करते हैं तो क्या उस पर कोई पेनल्टी म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं? तो जनाब इसमें कोई ऐसी पेनल्टी नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने 10 वर्षों के लिए एसआईपी की थी और आपने 1 वर्षों में ही एसआईपी बंद कर दी और बंद करने के बाद हो सकता है सारे पैसे निकाल लिए या पैसे उसी में छोड़ दिए, किसी भी परिस्थिति में आपको उसमें कोई फाइन नहीं लगता है। इसमें एक सुविधाएं और हैं जो आम तौर पे इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती है कि एसआईपी करने के केस में चूंकि रेगुलर अमाउंट रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे हमें जमा करनी होती है, तो कभी कभी होता है परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाते हैं और यदि और या ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि अभी ये कुछ महीनों के लिए इसको बंद कर दिया जाए, तो उस एसआईपी को कैंसिल ना करके उसको पॉज कर दें, जो सामान्य तौर पे 3 महीने के लिए होता है। इसका मतलब कि 3 महीने आपके इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे और चौथे महीने से फिर इंस्टॉलमेंट कटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि वो पॉज की फैसिलिटी 3 महीने है, 4 महीने या 2 महीने क्या है, सबकी अलग अलग सुविधाएं पीरियड होता है, तो ये जाके आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब कि यदि आपने किसी भी समय के लिए किसी भी अंतराल के लिए एसआईपी कराई है, कभी भी आप एसआईपी को पॉज कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, या पॉज या बंद ना भी करें और बीच में यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तो समय के पूर्व आप पैसे भी रिडीम कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड किसी भी तरह का कोई फाइन नहीं लगाता है। अगला सवाल, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी करते हैं या तो समय से पूर्व या समय के बाद जब भी हो, जब हम रिडीम करते हैं यानी पैसे निकालते हैं, तो क्या उस पैसे पे कोई टैक्स देना पड़ता है? जनाब इस पर टैक्स देना पड़ता है और इस तरह की आमदनी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में जो आमदनी होती है उस आमदनी को कैपिटल गेन कहते हैं और इस पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। सामान्य अवस्था में ये 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगने वाले टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगने वाला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सीधे साफ शब्दों में यदि आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की होल्डिंग 1 साल से कम रखी है और उसमें आप 1 साल के अंदर रिडीम कर लिया, तो जो भी कैपिटल गेन होगा यानी जितने पैसे लगाए और जितने पैसे मिले उसमें जो अंतर होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। और ये गेन चूंकि 1 वर्ष के अंदर ही पैसे निकाल लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और इसमें लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और आज की परिस्थिति में इक्विटी म्यूचुअल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट 20% है, यानी यदि आपने 50,000 रुपये निकाले थे और 60,000 या 70,000 रुपये बन गए, इसका मतलब आपका और 1 साल के अंदर ही निकाल लिए, इसका मतलब कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपये हुआ और 20,000 का 20% आज के दिन में 20% का रेट है। इसका मतलब 4,000 रुपये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन यही होल्डिंग पीरियड यानी आपने 1 वर्ष के बाद पैसे निकाले
तो उसमें जितने पैसे निकाले उसमें भी देखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन कितना हुआ। लेकिन चूंकि इसमें होल्डिंग पीरियड 1 वर्ष से अधिक का है, इसलिए इसमें मिलने वाला गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इस पर लगने वाला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। और आज के प्रोविजंस के हिसाब से यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस जितना भी गेन होता है उसमें से 1,25,000 का एग्जाम्पशंस मिलता है, उसके ऊपर जितना गेन हुआ है उस गेन पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी यदि आपने 5 लाख रुपए लगाए थे और 7 लाख रुपए हो गए, आपने रिडीम किया 7 लाख रुपए का, तो और 1 वर्ष से अधिक की होल्डिंग पीरियड थी यूनिट्स की, तो इसका मतलब आपको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और एग्जाम्पशन इसमें 1,25,000 है, तो बाकी जो 75,000 बचेंगे उस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगला सवाल, क्या इसमें कोई एग्जिट लोड है? जनाब, बिल्कुल एग्जिट लोड है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सामान्य तौर पे यदि आपने यूनिट्स को 1 साल से कम रखा और उसके बाद आपने रिडीम कर लिया यानी पैसे निकाल लिए, तो नॉर्मल कोर्स में 1% का एग्जिट लोड लगता है। ये आपको रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि ये 1% है या 1% से कम है या एक ही साल का पीरियड है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये माना जाता है कि 1 साल के अंदर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल होल्ड करके यदि पैसे निकालेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जिट लोड सभी म्यूचुअल फंड्स में जीरो हैं। लेकिन यदि 1 साल के अंदर निकालते हैं तो कितना लगेगा, ये आपको रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके इसको चेक करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, ये रिडेम्पशन कर लिया, टैक्स दे दिया, एग्जिट लोड दे दिया, लेकिन ये पैसे मुझे मिलेंगे कब? जनाब, आज की परिस्थिति के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड में यदि 2 बजे के पहले, हालांकि सेबी का गाइडलाइंस बोलता है 3 बजे के पहले, लेकिन हर एएमसी अपना अपना कुछ समय आधा घंटा 45 मिनट आगे पीछे किया हुआ है, तो सेफ साइड के लिए यदि 2 बजे के पहले आप म्यूचुअल फंड या यूनिट्स को रिडीम करने के लिए रिक्वेस्ट या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं कर देते हैं, तो आपको उस दिन की एनएवी के बेसिस पे उसके तीसरे दिन आपके वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। कंडीशंस ये हैं कि आपने जब अकाउंट खोला, जब फोलियो खोला था, उसमें आपके अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर सारे अपडेटेड हो तो सीधे वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, हमने कहा तीसरे दिन, उदाहरण के तौर पे आपने किसी फ्राइडे को 2 बजे के पहले या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन इसको रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया आपने, इसका मतलब फ्राइडे का जो भी एनएबी कंक्लूड होगा रात 9-10 बजे, उस बेसिस पे उसके रेट से आपको मिलेगा +3 डेज। +3 डेज मतलब ये 3 डेज जो है 3 बिजनेस डे है, और हम मान के चलते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे बिजनेस डे है। सैटरडे संडे चूँकि बंद होता है, तो सामान्य अवस्था में ये पैसे आपको वेडनेसडे को मिलेंगे। लेकिन इस बीच में यदि कोई और एक छुट्टी हो गई तो वो एक दिन और एक्सटेंड कर जाएगा, वो थर्सडे को मिलेगी। और निश्चित रूप से T+3 डेज में पैसे आपके अकाउंट में होंगे। और यदि आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह अपडेटेड नहीं है, जो सामान्य तौर पे आज के दिन में नहीं है ऐसा, तो वो आपको T+3 डेज में चेक इशू कर देंगे। और वो डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस उस फोलियो में कहाँ का है, वो रजिस्टर्ड डाक से आएगा। वो डाक से जब आएगा आपको रिसीव होगा, ये पोस्ट ऑफिस की दया पर निर्भर करती है कितने दिन में रिसीव होगा, कहाँ रहते हैं आप, और रिसीव करने के बाद फिर आप बैंक में जमा करेंगे। बैंक में जब जमा करेंगे समय के पूर्व, तो नॉर्मल कोर्स में तीसरे दिन भी पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके सारे अकाउंट डिटेल यदि अपडेटेड है, आईएफएससी कोड वगैरह सब अपडेटेड हैं, तो T+3 डेज में पैसे आपके खाते में। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 15 दिन लग जाते हैं यदि ये अपडेशन उस फोलियो में नहीं है तो। थैंक यू।